मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मिशाल कत्ल केस का फैसला सुना दिया। 2 मुल्ज़िमान आरिफ और असद को उम्र कैद की सजा, मुल्ज़िम साबिर, माया और अजहर जूनी को बरी कर दिया गया। अदालत ने केस का फैसला 12 मार्च को महफूज किया था। मिशाल कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम इमरान को पहले ही 2 बार सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है। किसी को मालूम ही नहीं नैब में क्या हो रहा है। नैब में कैसे अफसरान हैं जिन्हें बुनियादी मालूमात ही नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नैब पर बरहम। जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के 2 केसेस में नैब डायरेक्टर्स की सरजरिश। अदालत ने नैब तफ्तीशी अफसर पर पीर खलील को तहकीकात से रोक दिया। डायरेक्टर्स नैब जावेद अलीम और तारिक हमीद भट्ट को शोकॉज नोटिस जारी। डीजी नैब 14 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब। डीजी नैब पेश हों और बताएं इनके अफसरान को मालूमात क्यों नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में लापता बच्चों की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत। 11 साला बच्चे ने पुलिस के झूठ का भांडा फोड़ दिया। बच्चा वालिदैन के तशद्दुद की वजह से भाग गया था। DIG CIA का बयान। बच्चे के वालिद ने भी DIG के मौक़िफ़ की तायद की। आप भी पुलिस की तरह अदालत को गुमराह कर रहे हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। मुझे घर के बाहर से अगवा किया गया। 11 साला हसनैन का बयान। अदालत ने 1 माह में लापता 18 बच्चों से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सेशन अदालतों से अंदराजे मुकदमा के केसेस वापस लेने के खिलाफ वकला का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। हड़ताल की कॉल पाकिस्तान बार कौंसिल ने दी। अदालती काम मुतासिर। वकला ने साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को भी सिंध हाई कोर्ट में पेशी से रोक दिया। आप भी वकील हैं, हमारा साथ दें। वकला का मुतालिबा। मैं तो मुल्जिम की हैसियत से पेश हो रहा हूँ। कायम अली शाह का जवाब। आप जा सकते हैं। पर्सनल बंदा जा सकता है। वैसे आपके साथ हैं। नैब अफसरान को ऊपर से ऑर्डर है कि बड़ी मछली पकड़ो। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। क्या आप बड़ी मछली हैं? सहाफ़ी का सवाल। मैं तो छोटा आदमी हूँ लेकिन पीपल्स पार्टी अताब का शिकार है। कायम अली शाह का जवाब। सानेहा क्राइस्ट चर्च के 6 रोज बाद भी दुनिया सोगवार। क्राइस्ट चर्च मेमोरियल पार्क में कराची के रहायशी शहीद अरीब की नमाज जनाजा अदा। अरीब का जस्द खाकी 1 हफ्ते तक पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। न्यूजीलैंड में शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कल सरकारी TV और रेडियो पर जुम्मे की आज़ान नशर की जाएगी। मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। सानेहा के मजीद 2 शहदा सुपुर्द खाक। मसाजिद के बाहर फूल रखने का सिलसिला भी जारी। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम मुलाकातें होंगी। महातीर मोहम्मद 23 मार्च की परेड के मेहमान खुसूसी भी होंगे। यौम पाकिस्तान परेड के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल जारी। इस्लामाबाद में परेड एवेन्यू से मुल्हिका 10 किलोमीटर के इलाके में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। लाहौर के इलाके शफीकाबाद की फैक्ट्री में जहरीली गैस फैलने से 2 मजदूर जान की बाजी हार गए। 8 बेहोश मजदूर में अस्पताल मुंतकिल। जूतों की फैक्ट्री में केमिकल ड्रम फटने से मजदूर मुतासर हुए। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में ले लिया।
लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा से बैग छीनने वाला मुमय्यना डाकू पकड़ा गया। मुलजिम ने साथी के साथ मिलकर तालिबा से बैग छीना, साथी फरार हो गया। मुलजिम ने बचने के लिए नहर में छलांग लगा दी। तलबा ने मुलजिम को नहर से निकालकर धुलाई के बाद डॉल्फिन फोर्स के हवाले कर दिया। मुलजिम पुलिस के हवाले, साथी की तलाश जारी। सानिहा साहिवाल की JIG रिपोर्ट, ओबाम का शिकार। SSP जवाद कमर गोली चलाने के हुक्म से बरी जिम्मा करार। गोली चलाने का हुक्म किसने दिया? रिपोर्ट में निशानदही नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया ड्राइवर जिशान का दहशतगर्दों के अलावा अफगानिस्तान में भी राबता था। जिशान के घर वालों को भी मशकूक सरगर्मियों का इल्म था। जिशान के कांस्टेबल भाई एहतशाम का किरदार भी मशकूक, नाम 4th शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश। चेरिंग क्रॉस लाहौर पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज में दाखिल। खवातीन मुजाहिरीन अपने मुतालिबात मनवाने के लिए डट गईं। पंजाब असम्बली के बाहर धरने से मॉल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। अहम तरीन शाहराह की बंदिश से शहरी परेशान। सड़कों पर लंबी लाइनें लगी रहीं। विहाड़ी में तलबा और तालिबात को स्कूल ले जाने वाले 2 रिक्शे बैलगाड़ी से टकरा गए। एक तालिब इल्म जाम बहक, 7 जख्मी। हादसा मुल्तान रोड पर पेश आया। 2 तालिबात की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सीवरेज का पानी दर्द सर बन गया। सीवरेज की लाइनें ब्लॉक होने से गंदा पानी मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में दाखिल। पानी जमा होने से ताफुन भी उठने लगा। कई मरतबा शिकायत के बावजूद वाटर बोर्ड का अमला मसला हल करने को तैयार नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। इस अहम केस का फैसला सुनाया जा चुका है। आज इस अहम केस का फैसला सुनाया। पेशावर में मिशाल खान कत्ल केस अदालत ने 2 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है, जबकि 2 मुलजिमान को बरी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर अली से। यासिर, सबसे पहले तो हमें इस केस के तफसीली फैसले के बारे में आगाह करें आप। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज जो मशाल कत्ल केस का जो फैसला है वो सुना दिया है। इस फैसले को 12 मार्च को महफूज किया गया था और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया है। फैसले सुनाते वक्त जो मुलजमान थे वो भी अदालत में मौजूद रहे और उनके सामने जज ने फैसला सुनाया है। 2 मुलजमान जिनमें एक आरिफ है और दूसरा इजहारुल्लाह है, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 2 मुलजमान को बरी किया गया है। जिन 2 मुलजमान को बरी किया गया है उनको आदम सबूत की बिना पर बरी किया गया है, जबकि जिन 2 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनके खिलाफ एविडेंस है और उनको पुलिस थे जो मरकजी मुलजमान है, पुलिस ने FIR में उनको भी नामजद किया गया था। इस केस में टोटल 61 मुलजमान को पुलिस ने 61 मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो रिपोर्ट थी उनमें 57 मुलजमान के खिलाफ फैसला जो है वो पहले ही सुनाया गया था, जबकि जो 4 मुलजमान थे ये रूपोश हुए थे और फैसले सुनाने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। तो उनके 4 मुलजमान के खिलाफ आज दोबारा ट्रायल हुआ है और उनको आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुनाई है। 2 मुलजमान को बरी किया गया है जबकि 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिर अली, आपने हमें तफसील से अपडेट किया। किसी को मालूम ही नहीं नैब में हो क्या रहा है। नैब में कैसे अफसरान हैं जिन्हें बुनियादी मालूमात ही नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नैब पर बरहम। जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के 2 केसेस में नैब डायरेक्टर्स की सरजनिश। कहा जंगलात की जमीन बेची गई, कुछ तो रहम करते अपने मुल्क पर। अदालत ने नैब तफ्तीशी अफसर पीर खलीक को तहकीकात से रोक दिया है। आपको अपडेट करेंगे। जंगलात की जमीन बेची गई, कुछ तो रहम करते अपने मुल्क पर। अदालत ने नैब तफ्तीशी अफसर को तहकीकात से रोक दिया। अदालत का डायरेक्टर्स नैब जावेद अलीम और तारिक हमीद भट्ट को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। सेशन अदालतों से इंदराज मुकदमा के केसेस वापस लेने के खिलाफ वकला का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है।
हड़ताल की कॉल पाकिस्तान बार काउंसिल ने दी। अदालती काम मुतासर हुआ है। कराची सेशन अदालत से इंदराज मुकदमा के केसेस वापस लेने के खिलाफ वकला का एहतजाज आज दूसरे रोज भी जारी है। वकला ने कराची में साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह को भी हाई कोर्ट में पेशी से रोक दिया। आप भी वकील हैं, हमारा साथ दें, वकला का मुतालबा। मैं तो मुल्जिम की हैसियत से पेश हो रहा हूँ। कायम अली शाह की जानिब से ये जवाब दिया गया। उनका कहना था नैब को ऊपर से ऑर्डर है, बड़ी मछली को पकड़ा जाए। आगा सिराज दुरानी की नैब अदालत में पेशी। पुलिस ने आगा सिराज दुरानी के भाई आगा मसीह को दाखिले से रोक लिया। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। आगा सिराज दुरानी की नैब अदालत में पेशी। पुलिस ने आगा सिराज दुरानी के भाई आगा मसीह को दाखिले से रोक लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नासिर भट्ट से। नासिर, इस पेशी से मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं और आगा सिराज दुरानी के भाई को अंदर जाने की इजाज़त क्यों ना दी गई? देखिए, कराची की एहतसाब अदालत की मुंतजिम जज के रूबरू आगा सिराज दुरानी के खिलाफ जो है आमदन से जाहिर असार से बनाने से मुताल्लिक जो है वो इंक्वायरी की समाअत हुई, जिस पर तमाम तर पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे जो आगा सिराज दुरानी के हिमायती थे, वो जब नए अदालत पहुंचे तो उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इसी असना में आगा सिराज दुरानी के भाई भी आए जिन्हें रोक लिया गया, लेकिन बाद उनको दाखिले की इजाज़त मिल गई क्योंकि रेंजर्स भी तैनात थी। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए थे। आगा सिराज दुरानी के रिमांड में नेब हुक्काम की जानिब से सजा की गई कि 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ताहम अदालत ने आगा सिराज दुरानी के रिमांड में 10 रोज़ की तौसीह कर दी है। अदालत ने आगा सिराज दुरानी से पूछा कि आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर आगा सिराज दुरानी का कहना यह था कि मुझे बार बार बुलाते हैं, तंग करते हैं। जिस कमरे में रखा हुआ है वो हब्स होता है, उसमें मेरे नौकर, मेरे कुक, मेरे ड्राइवर और दीगर लोगों को समेत मेरे अहले खाना को हिरासा किया जा रहा है। मुझे मेरे भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये तमाम चीजें आगा सिराज दुरानी ने अदालत को बताई और उनका ये कहना था कि ये रिमांड जो है गैर कानूनी है, ना दिया जाए, लेकिन अदालत ने नेब हुक्काम की। ठीक है नासिर, इस पेशी के दौरान क्या जाले भी बहुत बड़ी तादाद में, हम बल्कि देख भी सकते हैं कि बड़ी तादाद में अदालत के बाहर मौजूद हैं, इस दौरान क्या सूरत हाल रही? कोई हाथापाई वाला वाकया तो नहीं पेश आया यहाँ पर? देखिए, इस वक्त रेंजर्स जो है वो रिप्यूट है बाहर एहतसाब अदालत के गेट पर, और रेंजर्स किसी को भी अंदर आने नहीं दे रही है और तमाम से सिक्योरिटी इंतजाम को पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों से मोबाइलें भी तलब की गई हैं। पुलिस की नफरी भी वहाँ पे मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है। इस वक्त तक सिर्फ नारेबाजी शदीद की जारी जालों की जानिब से, लेकिन कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका नासिर भट्ट। कलअदम जमातों से वाबस्ता वज़रा काबीना में और जमहूरी कारकुन ज़ेर हिरासत। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ट्वीट किया गया, क्या अब तक पीपी के पुरअमन जमहूरी सियासी कारकुन ज़ेर हिरासत है? बिलावल भुट्टो की जानिब से ट्वीट में ये सवाल भी किया गया और जिसके जवाब में पीपी के पुरअमन जमहूरी सियासी कारकुन अब तक ज़ेर हिरासत है। बिलावल भुट्टो ने यह भी लिख दिया। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के हैशटैग के साथ ये ट्वीट सामने आया है, जिनमें उन्होंने कहा कि कलअदम जमातों से वाबस्ता वज़रा काबीना में और जमहूरी कारकुन ज़ेरे हिरासत है। सिंध हाई कोर्ट में लापता बच्चों की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत। 11 साला बच्चे ने पुलिस के झूठ का भांडा फोड़ दिया। बच्चा पढ़ाई और वालिदैन के तशद्दुद की वजह से भाग गया था। डीआईजी CIA का ये बयान भी सामने आया है। बच्चे के वालिद ने भी पुलिस के मौक़िफ़ की तायद की। आप भी पुलिस की तरह अदालत को गुमराह कर रहे थे। जस्टिस नेमतुल्लाह के ये रिमार्क्स भी सामने आए। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने मुल्क में तमाम खुदकार हथियारों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। पंजाब भर से आए लेडी हेल्थ वर्कर्स चौथे रोज भी अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए डटी हुई हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई है। गुज़श्ता रोज एक तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना था कि मिडिल पास हेल्थ वर्कर्स को कैसे तरक्की दे दें। उधर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने गुज़श्ता रात भी खुले आसमान तले गुजारी। आज चौथे रोज भी मुजाहिरीन का यही कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन की सूबाई सदर रुखसाना नूर का कहना है कि महकमा सेहत मुतालिबात मानने को तैयार है, लेकिन इसका तहरीरी नोटिफिकेशन देने को तैयार नहीं। पंजाब के कोने कोने से आई हुई खवातीन यहाँ बेयारो मददगार बैठी हैं। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे।
गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी रहनुमा समीना खालिद घुर्की ने इजहार यकजहती के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने में शिरकत की। उनका कहना था कि हमारी पार्टी लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ है। दूसरी तरफ फैसल चौक में धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। शहरियों का मुतालिबा है कि हुकूमत जल्द हेल्थ वर्कर्स के साथ मुज़ाकरात करे। धरने क्या चीज होते हैं, लोगों के मसाइल होने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए जो इनकी मुतालबात हैं इनको पूरा करे। 4 से 5 दिन हो गए इनको बैठे हुए। रीगल चौक और कादरी चौक की तरफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए डायवर्शन लगाई गई है। मॉल रोड लाहौर की अहम और मसरूफ तरीन शाहराहों में से है, जिसके बंद होने से सारे शहर का निजाम दरहम बरहम होकर रह जाता है। साकिब सलीम बट, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में कसीरुल मंजिला इमारत में आग लग गई। शहरी अपनी जान बचाने के लिए रस्सी के जरिए इमारत से उतर रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम अभी तक आग पर काबू पाने के लिए नहीं पहुंच सके। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद रऊफ, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये गुलशन इकबाल का इलाका है। मुमताज मंजिल के करीब ये 17 मंजिला रहायशी इमारत है, जिसमें कुछ दफातर भी मौजूद है। इसके 4थे फ्लोर पर ये आतिशबाजी का वाक़या अब तो कुछ देर पहले जो है हुआ है, जिसको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है फौरी तौर पर रवाना कर दी गई है। हमारी हुकाम से बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि अब तक किसी के भी जो जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। हम रेस्क्यू जरा हमारे इस बात की जो है तस्दीक कर रहे हैं कि इस आतिशबाजी के वाक़े में 3 अफराद जो है वो झुलसे हैं, जिन्हें फौरी तौर पर एक करीबी अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। जो है इसमें अब तक किसी किस्म की हलाकतों का खदशा अब जाहिर नहीं किया जा रहा था। हम ये जरूर कहा जा रहा है कि जख्मी हो सकते हैं लोग। जो है इमारत की जो है छत पर पहुंच गए और रस्सी की मदद से जो है नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ये इत्तलात है इलाका मकीरों की जानिब से। तहम हुक्काम इस वक्त मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। फौरी तौर पर जो है आग पर काबू पाने के लिए 3 से ज्यादा फायर टेंडर जो है वहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, जो आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। जी ठीक है साजिद रऊफ, ये कहिएगा कि ये जो इमारत है ये कमर्शियल इमारत है या रहायशी इमारत? देखिए, इसमें जो हुकाम हमारे बता रहे हैं कि यहाँ पर नीचे जो इसके फ्लोर है उसमें जो है कुछ मौजूद है। हम 4थी मंजिल पर ये आग लगी और उससे ऊपर जो भी जितने भी इसके फ्लोर है तकरीबन उनकी तादाद जो है 12 से 13 बनती है। 17 मंजिला ये रहायशी इमारत है, जिसमें कुछ दफातर भी हैं और कुछ जो है कमर्शियल एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती है। 4थी मंजिल पे बताया जा रहा है ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। फौरी तौर पर टीमें जो है वो रवाना की गई है। जी ठीक है साजिद रऊफ, ये भी कहिएगा कि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से क्या कहा जा रहा है, कितनी देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, फौरी तौर पर तो कहना कम वक्त होगा कि आग पर कितनी देर पे काबू पाया जा सकता है। तब हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर जो है एक फायर टेंडर रवाना की गई थी, उसके बाद मजीद गाड़ियां जो है भेज दी गई थी। स्टार्कर का भी इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि मंजिल 4थी मंजिल है, यहाँ पर आग लगी है। इसलिए स्टार्कर का जो है इंतजाम करके फौरी तौर पर उसको मौके पे पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जबकि जो आग जो लगी है इमारत को उसको कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। बुलंद इमारत है, उसका धुआं जो है हवा में जो है फैला हुआ है, कई किलोमीटर से इसको देखा जा सकता है। हुकाम का कहना है कि फौरी तौर पर ये ठीक है। बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको ले चलेंगे जहलम, जहां पर फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं को एक इंतहा पसंदी को फरोग दे रही है और इस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम जो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किया है, ये मुस्तकबिल की नवीद है। इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि जेहलम के अंदर ये जो इलाका है, ये जो आप सारा इलाका देख रहे हैं, ये एक बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल इलाका है। इसके पीछे टिल्ला जोगियां है, जो कि एक जोगी सेक्ट का कैपिटल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रोहतास फोर्ट है एक तरफ हमारे, दूसरी तरफ हमारे जो अलेक्जेंडर और पोरस की जो लड़ाई हुई थी सिकंदर आजम, उसका बैटल ग्राउंड है। सो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इस इलाके को हम प्रिजर्व कर सकें, इसको टूरिस्ट रिजॉर्ट बना सकें, यहाँ पर दुनिया फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला।
हम छांगामांगा से ठीक बात है सर, छांगामांगा में पानी का मसला है। एक मिनट सर, हवाले से क्या कहें? छांगामांगा में मीठे पानी का बहुत बड़ा मसला है। 5-6 लोग मर चुके हैं दूर से पानी लाते हुए। 2 टंकियां मौजूद है सर। 12 साल से पानी 1 करोड़ रुपए की ग्रांट आई थी सर। जो उसका हमारा नोटिस लेना। 12 साल से गंदा पानी पी रहे हैं। जंगल 1920 वाला वो लाए। हमने अपनी पॉलिसीज को तब्दील किया है। हमने अपनी 40 साल की पॉलिसी को तब्दील किया है। जो एक सिक्योरिटी स्टेट पाकिस्तान बन गई थी, हमने उसको तब्दील। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।